खुशी अपनी माँ देवयानी के साथ हरिपुर में रहती थी। खुशी के पिता नहीं थे, इसलिए देवयानी को खुशी की देखभाल की ज्यादा चिंता रहती थी। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची खुशी को मैं जीवन में हर सुख सुविधा दूं, पर इसके लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे मजदूरी के काम को ज्यादा से ज्यादा करना होगा। देवयानी मजदूरी के लिए जाती तो खुशी को भी अपने साथ ले जाती। देवयानी काम करती रहती और खुशी वहीं पास में ही खेलती रहती। माँ, तुम रोटी खाओ, मैं अभी आई। ये ले, रोटी खानी है? भूख लगी है? ठीक है, तू मेरी रोटी खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। अरे खुशी, तुझे तो भूख लगी थी, अपनी रोटी कहाँ छोड़ आई? माँ, वो सामने गाय को भूख लगी थी, उसे खिलाती। मुझे पता था मेरी प्यारी बेटी खुशी अपने हिस्से की रोटी भूखे जानवरों को खिला देती है, इसलिए मैंने ये एक रोटी तेरे लिए बचा कर रखी थी। आजा, खा ले। देवयानी जानती थी कि खुशी की आदत है वो अपने हिस्से का भोजन भूखे जानवरों को खिला देती है। खुशी को भूखे जानवरों को भोजन खिलाने से बहुत खुशी मिलती है। देवयानी काम करती थी और खुशी रोजाना ही जानवरों को खाना खिलाती थी। एक दिन, खुशी बेटा, आज मुझे काम पर जल्दी आना था, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई थी। आज हम दोनों ये डबल रोटी खाकर ही गुजारा कर लेंगे। ये ले, तू डबल रोटी खा, तब तक मैं काम निपटा कर आती हूँ। देवयानी काम करने लगती है। खुशी जैसे ही अपनी डबल रोटी खाने लगती है। अरे, ये कुत्ता तो देखने में बहुत सुंदर है, इससे पहले तो मैंने आज तक इसे यहाँ नहीं देखा। मैं इसे ये डबल रोटी खिलाकर आती हूँ। अरे, कहाँ भाग रहे हो? रुको, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डबल रोटी लाई हूँ, ये लो, खा लो। खुशी कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगती है। वो कुत्ता एक जंगल की ओर चला जाता है। खुशी भी कुत्ते के पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। अरे, ये तो मैं जंगल में आ गई, पर वो कुत्ता कहाँ गया? वो रहा। देखो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे इतनी दूर जंगल में आ गई। अब तो डबल रोटी खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही थी। खुशी उस कुत्ते को डबल रोटी देती है और वो डबल रोटी खा लेता है। खुशी वापस अपनी माँ के पास आ जाती है। अगले दिन खुशी को वही कुत्ता दोबारा दिखाई देता है। अरे, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें रोटी अच्छी नहीं लगती? अच्छा, तुम डबल रोटी खाते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल डबल रोटी लेकर आऊंगी। अगले दिन से खुशी उस कुत्ते के लिए डबल रोटी लाने लगी। खुशी, तुम ये रोजाना डबल रोटी का पीस किसके लिए लेकर आती हो? माँ, यहाँ पर एक ऐसा कुत्ता है जिसे डबल रोटी खाना पसंद है, इसीलिए मैं रोजाना एक डबल रोटी का पीस उसे खिला देती हूँ। उसका पेट भर जाता है और वो खुश होकर चला जाता है। चल, ठीक है मेरी बिटिया, मेरा काम खत्म हो गया है, अब हम घर चलते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त जब देवयानी काम पर जाने लगती है। क्या हुआ माँ, आज तुम सोकर नहीं उठी? आज काम पर नहीं जाओगी माँ? पता नहीं, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और शायद बुखार भी है, तो आज काम पर नहीं जा पाऊंगी। माँ, आप लेटी रहो, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। खुशी, आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तुझे तो भूख लगी होगी ना बिटिया? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। रात को तुमने 2 रोटी खिला दी थी ना, तो अभी तक पेट भरा हुआ है। देवयानी मन ही मन रोने लगती है। मैं जानती हूँ खुशी, तू मुझसे झूठ बोल रही है, तुझे भूख लगी है, पर तू मुझे कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि तू जानती है कि तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुझे आज कुछ खिला सके। देवयानी दुखी हो जाती है, पर वो खुशी को ऐसे भूखा नहीं देख सकती थी। वो बोली, खुशी, जहाँ मैं मजदूरी करने जाती हूँ उन ठेकेदार के पास जाना और बोलना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं काम पर नहीं आऊंगी। वो मुझे 20 रुपए उधार दे दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोलना मेरी आगे की मजदूरी में से काट लेंगे। ठीक है माँ, मैं ठेकेदार से 20 रुपए उधार लेकर आती हूँ। खुशी ठेकेदार के पास उधार के पैसे लेने जाती है। अपनी माँ को बोलना मैं काम के पैसे देता हूँ, काम करो और पैसे लेकर जाओ। यहाँ कोई दान पात्र नहीं खोल रखा है मैंने कि जो मजदूर तबीयत खराब का बहाना करके मेरे पास आए मैं उसे पैसे बांटता फिरूं। बोल देना अपनी माँ से कि ठेकेदार ऐसे उधार के पैसे नहीं देता, चल भाग अब यहाँ से। खुशी उदास मन से घर की ओर वापस आने लगती है। तभी वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आज तुम मेरे पीछे मत आओ, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए डबल रोटी नहीं है, तुम वापस चले जाओ। खुशी घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। अब मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची, तूने कल से कुछ नहीं खाया, तुझे भूख लगी होगी, मैं तुझे क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? माँ, तुम रोना बंद करो, तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा।
अरे तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अरे ये कुत्ता घर के भीतर आ गया है। माँ ये वही कुत्ता है जिसको मैं रोजाना डबल रोटी खिलाती हूँ। आज मैंने इसे डबल रोटी नहीं खिलाई, शायद इसीलिए ये मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया। कृपया करके आप चले जाओ, मेरे पास डबल रोटी नहीं है। मैं जानता हूँ खुशी, पर मैं आज तुम्हारे पास डबल रोटी खाने को नहीं आया, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ। देखते ही देखते वो कुत्ता एक देव का रूप ले लेता है। खुशी और देवयानी घबरा जाते हैं। अरे आप कौन हैं? घबराओ नहीं, मैं स्वर्ग लोक का देवता हूँ। जो लोग भूखे जानवरों को खाना देते हैं, मैं उनकी सहायता करता हूँ। तुम बहुत दयालु हो खुशी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इतने दिनों से मुझे डबल रोटी खिला रही थी। मुझे भूखा देखकर तुम मेरे पीछे पीछे जंगल तक आ गई ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। तुम्हें इस नेक कार्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारे जीवन में नई उमंग ले आएगी। देखते ही देखते देव जैसे ही हवा में अपना हाथ घुमाता है, एक बड़ी मशीन वहाँ आ जाती है। ये जादुई डबल रोटी मशीन है। जब भी तुम इसे घुमाओगी, इसमें से डबल रोटी बनकर बाहर आती रहेगी। जादुई डबल रोटी मशीन तुम्हारे नेक कार्यों के लिए उपहार है। ये मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना। ये मशीन तुम्हारे बहुत काम आएगी। हमेशा खुश रहना और इसी तरह दूसरों की मदद करती रहना। जादुई डबल रोटी मशीन के आने से देवयानी और खुशी की जिंदगी में नई रोशनी आ गई थी। देवयानी और खुशी जादुई डबल रोटी मशीन को घुमाती और ढेर सारी डबल रोटी बनकर बाहर आ जाती। अब कोई भी जरूरतमंद, गरीब और बेसहारा व्यक्ति या फिर कोई भूखा जानवर देवयानी और खुशी के दरवाजे से भूखा नहीं लौटता था। वो कहते हैं ना, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी मदद को आते हैं। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है। ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी। बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियां गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागीर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव,
तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगे, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ। कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? हैं? गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है। ये क्या, पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी कहूं, ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुराकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे?
कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना, आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे, ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे। अरे, ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है, जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं।